इस वक्त मेरे साथ कृष्णानगर से निगम पार्षद संदीप कपूर जी मौजूद है। उनसे हम जानेंगे कि नगर निगम ने क्लस्टर पार्किंग का जो है एक प्रस्ताव पास कर दिया है, या ये कह सकते हैं कि वो प्रस्ताव जो है निगम में आया ही नहीं है, लेकिन उसके ऑफर लेटर जो है वो जारी कर दिए गए हैं। 21 क्लस्टर पार्किंग बनाई गई है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर ये क्लस्टर पार्किंग क्या है, और इस तरह की भी खबरें सामने आ रही है कि अब क्लस्टर पार्किंग में फास्टैग की एक तरीके से फास्टैग की जो सर्विस है वो शुरू कर दी जाएगी। इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे निगम पार्षद संदीप कपूर से। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि सबसे पहले आप ये बताइए कि क्लस्टर पार्किंग क्या है। ये 21 पार्किंग की जो अब चर्चा चल रही है और साथ में फास्टैग की, ये हमारे दर्शकों को समझाएं होता क्या है ये। देखिए, एमसीडी में जो सत्ताधारी दल है वो लगातार ऐसे प्रयास कर रहा है कि बड़े बड़े ठेकेदार जो है वो एमसीडी में आ जाए, और हमने देखा कि कैसे कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना तो दूर, वो उन कर्मचारियों को आउटसोर्स करना चाह रहे हैं, और वही नीति अब पार्किंग के अंदर लेकर आ रहे हैं। पहले हर पार्किंग का अलग टेंडर होता था, जो ठेकेदार छोटा भी था वो उसमें पार्टिसिपेट करता था, कंपटीशन होता था, ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करते थे, ज़्यादा पैसा रेवेन्यू एमसीडी को आता था। अब ये कोशिश ये कर रहे हैं कि आधुनिकता के नाम पे, कैशलेस सर्विस या बढ़िया पार्किंग के नाम पे इन्होंने 2 अभी पायलट प्रोजेक्ट किए हैं, जिसमें एक में क्लस्टर बना दिए 10 पार्किंग का, और एक में क्लस्टर बना दिए 11 पार्किंग का। तो 10 और 11 एक जगह 10 पार्किंग को इकट्ठा कर दिया, एक जगह 11, इसका एक सिंगल टेंडर ये निकालेंगे। अब उसमें क्या होगा कि जो बड़े ठेकेदार हैं वो तो भर लेंगे, छोटे ठेकेदार करोड़ों रुपए की अर्नेस मनी नहीं दे पाएंगे, तो इसलिए कंपटीशन कम हो जाएगा, और जहां कंपटीशन कम होता है वहां रेवेन्यू भी कम आता है। तो पहला तो इसका इफेक्ट ये आएगा कि जो एमसीडी को रेवेन्यू मिलना है वो कम हो जाएगा, और छोटे ठेकेदार सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। अब दूसरा ये कह रहे हैं कि आधुनिकता के नाम पे कि कैशलेस सर्विस होगी, फास्टैग सिस्टम होगा, पार्किंग के अंदर जब आप जाएंगे तो आपको एक डिजिटल गेट होगा, वो आपकी कार के फास्टैग को रीड करके और गेट को खोल देगा, और जब गाड़ी बाहर आएगी तो जितनी घंटे खड़ी होगी फास्टैग उतने पैसे उससे चार्ज हो जाएंगे, गेट खुल जाएगा। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि भाई इतनी आधुनिक पार्किंग, लेकिन ज्यादातर हमने पार्किंग देखी है कि वो डीडीए से लीज पे ली गई जमीनों पे, पक्के नहीं बने हुए कच्चे प्लॉट है, उनके ऊपर ये पार्किंग्स होती हैं, तो ऐसा बाउंड्री बहुत ज़्यादा उनमें नहीं होती है। तो ऐसी पार्किंग में ये ऐसी सुविधाएं कब बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, इस पे प्रश्न चिन्ह है। दूसरा पॉइंट ये है कि 4 व्हीलर गाड़ी पर ही फास्टैग होता है, 2 व्हीलर पे होता नहीं, और हमने देखने में आया कि 30 से 40% जो 2 व्हीलर्स उन पार्किंग में खड़े होते हैं, तो वो कैसे करेंगे, वो तो मैनुअल सिस्टम हो गया। तो फिर दोनों सिस्टम हो गए। ऐसे ही जब गाड़ी आएगी जिसमें फास्टैग नहीं है उस पर भी मैनुअल सिस्टम होगा, तो रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट होगा। तो ये पूरी योजना जो है वो सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो रहा, और इसमें सिर्फ यही लग रहा है कि छोटे ठेकेदारों को खत्म करने के लिए, बड़े प्लेयर्स को लाने के लिए योजना लाई गई है, और इसमें रेवेन्यू भी कम होगा, कंट्रोल भी कम होगा। और एक और बड़ी बात मुझे ये लग रही है कि क्योंकि ज़्यादातर पार्किंग में 60 से 70% एरिया तो जो मंथली पास वाली गाड़ियों का है, तो फास्टैग से कैसे होगा, तो वो भी मैनुअल होगा। तो ज़्यादातर काम जब मैनुअल होगा तो फिर आधुनिकता क्या होगी और कैशलेस क्या होगा और फास्टैग क्या होगा। तो सिर्फ ये आंखों में धूल झोंकने की बात है, छोटे ठेकेदारों को बाहर करना, बड़ों को घुसाना, एमसीडी का रेवेन्यू कम करना और सत्ताधारी दल को खुश करना, यही इसका मकसद है। सर, जिस तरह से नगर निगम तो ये कह रहा है कि उसे लगभग 8.5 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिलेगा अगर वो आधुनिकता की पार्किंग जो है वो इस तरह की पार्किंग चलाना शुरू कर देती है, लेकिन आपका ये कहना है कि इससे रेवेन्यू जो है वो घटेगा। तो घटेगा कैसे, और निगम को क्या लगता है कि वो बढ़ेगा? देखिए, निगम का जो रेवेन्यू पार्किंग से आता है वो ठेकों से आता है। निगम एक 10-10, 15-15, 20-20 रुपए इकट्ठे नहीं करता, ना इन पार्किंग में इकट्ठा करेगा। इसमें जो भी पैसा जाएगा वो ठेकेदार के अकाउंट में ही जाएगा। अब सिर्फ 30-40% गाड़ियां जो कैशलेस, मतलब आप सोचे फास्टैग से देंगी, तो उसमें इन्हें रेवेन्यू भी नहीं पता लग पाएगा, क्योंकि ज़्यादातर हिस्सा मैनुअल होगा। तो जो इनकी सोच है कि हमें उस ठेकेदार का रेवेन्यू पता लगेगा, फिर अगली बार उसका टेंडर हम ज़्यादा करेंगे, वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि इस पूरे सिस्टम में वो पॉसिबल नहीं है। तो जो सोच के साथ ये काम हो रहा है, देखने में प्रैक्टिकली वो ऐसा लग नहीं रहा,
और हम तो कह रहे हैं कि इससे रेवेन्यू कम होगा, बाकी समय बताएगा आम आदमी पार्टी की सोच कैसी है और क्या रेवेन्यू बढ़ा या नहीं बढ़ा। सर, जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि पार्किंग के जो है वो ऑफर लेटर भी जारी कर दिए हैं, और ऐसे में कई ऐसे लोग हैं, कई मतलब ऐसे नगर निगम ऐसे पार्षद है जिन्हें ये पता तक नहीं है कि इस तरह की जो है पार्किंग साइट्स तैयार कर दी गई हैं, ये ऑफर लेटर जारी कर दिए। तो क्या लगता है कि किसी भी कोई भी इस तरह का पायलट प्रोजेक्ट लाने से पहले क्या इसकी जानकारी सभी को नहीं होनी चाहिए? क्या सदन में इस तरह का प्रस्ताव नहीं आना चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए और चर्चा के बाद ही उस पर सहमति दी जानी चाहिए? क्या लगता है कि कहीं ना कहीं हिटलरशाही शुरू हो गई है? देखिए, हिटलरशाही तो पहले दिन से शुरू है। मैंने बताया जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उनका रोल इस पूरे नगर निगम में ऑलमोस्ट जीरो है, क्योंकि महीने में एक दिन हाउस बैठता है और उसमें भी ज़्यादातर 15-20 मिनट से ज़्यादा चर्चा नहीं होती, और जितने भी प्रस्ताव आते हैं वो 1, 2, 3, 4 करके सत्ताधारी पक्ष पास करके बिना चर्चा के चला जाता है। और ना अभी तक जोन कमेटियाँ बनी है, ना स्टैंडिंग कमेटी बनी है, ना जो हेडक्वार्टर की 23 जो एडॉक कमेटीज हैं वो बनी है। तो निगम पार्षद जो जनता द्वारा चुने गए लोग जनप्रतिनिधि हैं उनकी पार्टिसिपेशन के बिना इस समय चल रहा है। और ये भी प्रस्ताव अखबारों के थ्रू और मीडिया के थ्रू हमें पता लगा है, इसमें भी अभी तक कोई ऐसा राइटअप या निगम पार्षदों को कुछ नहीं बताया गया है। तो सारे काम केजरीवाल जी और मेयर जो है अपने लेवल पे कर रहे हैं अधिकारियों के साथ, और मुझे लगता है कि ये एक बड़ा घोटाले के रूप में सामने ना आए। जी, घोटाले की आपने बात की तो कहीं ना कहीं देखिए प्रश्न चिन्ह जो है वहाँ पे वो लगता हुआ दिखाई दे रहा है कि अधिकारी और निगम के सत्ताधारी पार्टी के नेता, क्या उनकी मिली भगत से ये सब कुछ किया जा रहा है? क्योंकि जिस तरह से देखा गया था शराब घोटाले में भी कहीं ना कहीं ऐसा ही पाया गया था, और उसके बाद जब घोटाला खुला तो परत दर परत जो वो सारे चिट्ठे खुलते चले गए। यहाँ पर भी कुछ ऐसा दिख रहा है। देखिए, हमारी सोच ये है कि जो भी जनप्रतिनिधि चुने गए हैं उनकी कमेटियों में ये ऐसे नए नए प्रस्ताव डिस्कस होने चाहिए, सजेशन लेने चाहिए और उसके बाद इम्प्लीमेंट होने चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी का शुरू से ये रहा है कि सत्ता जो है 2-4 लोगों के हाथ में केंद्रित हो और वही डिसीजन ले, और जब ऐसा काम होता है तो उसमें भ्रष्टाचार की बू भी आती है, घोटाले भी आते हैं और लोग जेल भी जाते हैं। और फिर ये ऐसा शो करते हैं जैसे हरीश चंद्र से ज़्यादा ईमानदार ये है। तो इसमें भी मुझे लग रहा है घोटाले की बू आ रही है। छोटे ठेकेदारों को भगाकर बड़े ठेकेदारों को निगम के अंदर घुसाने की एक इनकी आम आदमी पार्टी की इच्छा सामने आ रही है, और आने वाले समय में एक बहुत बड़ा मुद्दा ये बनेगा। और हम लोग जो अभी एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो उसके साथ है, चाहते हैं उसमें इम्प्रूवमेंट हो नए नए एक्सपेरिमेंट करने से ज़्यादा। सर, एक सवाल ये कि इस तरह का प्लान जो है वो पहले भी आया था जब नगर निगम 3 हिस्सों में बटी हुई थी। उस वक्त आपने ही जो है वो अपनी आवाज़ को उठाकर उस प्रस्ताव को जो है कहीं ना कहीं वो रद्द कराया था, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि एक मुंबई की एक पार्टी थी, मुंबई की एक कंपनी थी जिसको वो ठेका दिया गया था, और लगभग जब नगर निगम को कई लाख रुपए, जो समथिंग 55 से 60 के बीच लाख रुपए का नुकसान भी हुआ था। तो अब आप क्या करेंगे, क्योंकि अभी भी आप पार्षद हैं और सदन भी होने वाला है सोमवार को, तो उसमें क्या लगता है कि आपकी आवाज़ फिर गर्मजोशी के साथ उठेगी इस मुद्दे पर? नहीं, देखिए, हम हमेशा छोटे व्यापारी, छोटे बिजनेसमैन के साथ रहे, और दूसरा हर टेंडर में जितने ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जितना कंपटीशन होता है उतना सरकार को रेवेन्यू मिलता है। तो हम इन 2 रूल्स पे चलते हैं और आज भी इन्हीं 2 रूल्स के साथ हैं। और ये क्लस्टर सिस्टम करना, पार्किंग को इकट्ठा करके गिने चुने ठेकेदारों को देना, हम शुरू से इसके खिलाफ रहे हैं और इसका जमकर विरोध किया जाएगा। सोमवार को सदन में विरोध होगा? बिल्कुल, सदन में विरोध होगा, मीडिया के माध्यम से विरोध होगा, हमारे पार्षद इसका विरोध करेंगे। तो बिल्कुल, ये थे हमारे साथ संदीप कपूर जी, जिन्होंने हमें बताया कि जिस तरह से नगर निगम ने फास्टैग को लेकर और साथ ही क्लस्टर पार्किंग को लेकर जो प्रोजेक्ट मार्केट में लॉन्च किया वो कहीं ना कहीं फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसके अंदर ये कहना है कि आने वाले समय में भ्रष्टाचार की बू साफ झलकेगी। और साथ ही जब सोमवार को सदन होगा, यानी हाउस जब सदन हो, यानी जब हाउस लगेगा तो उसके अंदर सर, दिल्ली नगर निगम जो है वो ग्रैब 2 के तहत पार्किंग शुल्क को 4 गुना बढ़ाने की बात कर रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली जो है विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी है, और लगातार विभिन्न एजेंसियों का दिल्ली सरकार पे दबाव रहता है कि प्रदूषण को कम करने के लिए सरकारी तौर पे प्रयास किए जाएं। लेकिन हम शुरू से देख रहे हैं कि केजरीवाल सरकार खुद प्रयास करने से ज़्यादा जनता पर तरह तरह की पाबंदियां लगाते हैं। जैसे ग्रेब 3 शुरू होते ही
जो है डीजल के बहुत सारे व्हीकल्स की मनाही हो जाती है, और ग्रैब 4 में तो डीजल के व्हीकल्स ही बंद हो जाते हैं। उसके अलावा टैक्सीज में कंट्रोल हो जाता है। और ग्रैब 2 तो पूरे साल लगा रहता है दिल्ली में, क्योंकि प्रदूषण का स्तर इतना रहता है। अब लोगों को हतोत्साहित करने के लिए कि अपने घरों से गाड़ियां ना निकालें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें, तो जो एमसीडी की जितनी भी पार्किंग है उसमें पार्किंग के शुल्क में 4 गुना वृद्धि करने जा रहे हैं। जैसे 20 रुपये पहले कार का जो शुल्क था, अब वो 80 रुपये हो जाएगा। तो आप सोचें कि जो आम व्यक्ति है, जिसकी कई बार मजबूरी हो जाती है, 2 या 3 व्यक्ति एक तरफ जा रहे हैं, जब वो गाड़ी निकालेगा, पार्किंग में जाएगा, तो 4 गुना पार्किंग देनी होगी। क्योंकि दिल्ली की परिवहन व्यवस्था तो हमें पता ही है, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था कि बसें जो हैं वो अपने समय से चलती नहीं है, ना पहुंचती हैं। एक मेट्रो ज़रूर है जो रिलायबल है, लेकिन मेट्रो तक पहुंचने के लिए भी तो आपको घर से बस की ज़रूरत है। तो मुझे लग रहा है कि ये जनता पे बहुत बड़ा अत्याचार है, और पार्किंग शुल्क में बढ़ोतरी नहीं करनी चाहिए। सरकार को अपने स्तर पे प्रयास करके प्रदूषण के स्तर में जो है कमी लानी चाहिए। सड़कों को साफ रखना चाहिए, पानी का छिड़काव करें, पेड़ों को साफ करें, गड्ढों को भरें, जो सड़कों के बीच में डिवाइडर्स हैं उन पे ग्रीनरी करें। ये सारे प्रयास होने चाहिए जो दिल्ली में नहीं दिख रहे। सर एक सवाल और मेरा, अवैध पार्किंग को लेकर एक सवाल ये मेरा ये है कि मैंने कई जगह देखा है कि जो एमसीडी की पार्किंग है, अंदर तो गाड़ी खड़ी है, लेकिन जो पार्किंग माफिया है वो पार्किंग से बाहर भी गाड़ियां लगवाते हैं, और इसकी जानकारी वहां पे अधिकारियों को होती है। जो एरिया इंस्पेक्टर होता है उसको भी जानकारी होती है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस तरह के अधिकारियों पर किस तरह से लगाम लगनी चाहिए? मेयर हैं शैली ओबराय हैं, उनको देखना चाहिए, क्योंकि ये कहा जाता है मीडिया से मिलती भी नहीं है बहुत जल्दी। तो किस तरह से फिर अगर मीडिया से नहीं मिलेंगी, बातचीत नहीं होंगी, तो क्या सिर्फ फिर लगाम कैसे लगेगा, ये बताइए। देखिए, पिछले 1 साल में जो गवर्नेंस है, जो शासन का जो सिस्टम है, बहुत बदल गया है, और उसमें जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी भागीदारी तो ऑलमोस्ट ख़त्म है, क्योंकि कोई भी कमेटी, चाहे जोन कमेटी है, स्टैंड दिक्कत है, और मुझे लगता है कि एक इच्छा शक्ति भी नहीं है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि पार्किंग के आसपास बाहर भी गाड़ियां लगी रहती हैं, तो फिर पार्किंग व्यवस्था देने की क्या ज़रूरत है? तो ये एक बड़ा घोटाला है, और इस पर भी जांच होनी चाहिए, और ऐसी सभी पार्किंग को नोटिस देके और उनसे जुर्माना वसूला जाना चाहिए। लेकर और साथ ही क्लस्टर पार्किंग को लेकर जो प्रोजेक्ट मार्केट में लॉन्च किया वो कहीं ना कहीं फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसके अंदर ये कहना है कि आने वाले समय में भ्रष्टाचार की बू साफ झलकेगी। और साथ ही जब सोमवार को सदन होगा, यानी हाउस जब सदन हो, यानी जब हाउस लगेगा, तो उसके अंदर संदीप कपूर जी इस मुद्दे को लेकर अपनी आवाज गर्मजोशी के साथ उठाएंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि निगम की सत्ताधारी पार्टी गर्मजोशी के साथ जब मुद्दे उठेंगे तो उस पर किस तरह का अपना रुख अख्तियार करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ न्यूज आंखों देखने के लिए मैं चेतना चौधरी, दिल्ली। फिलहाल आपको कैसी लगी हमारी रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताइए। वहीं अगर आप वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब में सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।